भिखारी अचानक दौड़ कर आया और लड़के का बर्गर गिरा दिया। लड़का जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर लड़के का पिता जल्दी से आया और पूछा कि वह क्यों रो रहा है। लड़के ने रोते हुए बताया कि भिखारी ने उसका बर्गर गिरा दिया। तभी यांग की माँ भी आ गई और बोली कि उसने खुद देखा है कि बर्गर भिखारी ने ही गिराया है। यह सुनकर आदमी ने गुस्से से भिखारी को पकड़ लिया और पूछा कि उसने एक छोटे बच्चे को क्यों सताया। लड़के ने कहा कि शायद उसने भिखारी को खाने के लिए नहीं दिया, इसलिए वह नाराज हुआ। आदमी मोबाइल निकाल कर पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने रोकते हुए कहा कि इतनी छोटी बात पर पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। आदमी ने पत्नी को डांटते हुए कहा कि वह बच्चे का दर्द नहीं समझती और उसने पुलिस को कॉल कर ही दिया। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंच गया और पूरी घटना पूछा। आदमी ने इंस्पेक्टर को पूरी बात बता दी। इंस्पेक्टर जैसे ही भिखारी को ले जाने लगा, भिखारी घबरा कर बोला कि वह जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, वह तो लड़की की मदद करना चाहता था। एक तरफ खड़ी पत्नी थोड़ा घबराई और बोली कि भिखारी की बातों पर भरोसा मत करो। भिखारी ने तुरंत कहा कि अभी भी तुम्हारी पत्नी ने बर्गर के अंदर कोई अजीब सी चीज मिलाई थी और फिर बर्गर लड़के को दे दिया था। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। महिला ने तुरंत पति से कहा एक भिखारी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आदमी को लगा कि भिखारी कोई चाल चल रहा है, इसलिए उसने उस पर भरोसा नहीं किया। भिखारी ने कहा कि सबूत पत्नी के बैग में ही है, जांच करोगे तो सच सामने आ जाएगा। इंस्पेक्टर ने महिला से जांच में सहयोग करने को कहा और मना करने लगी। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर को उसके बैग में संदिग्ध तरल पदार्थ मिल गया। आदमी ने पत्नी से पूछा कि बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने इतना निर्दयी कदम क्यों उठाया। तब महिला बोली कि वह इसलिए कर रही थी क्योंकि लड़का हमेशा पति के पूर्व पत्नी से मिलने जाता है, जिससे हमारी दुनिया में बाधा बनता है। आदमी अपनी पत्नी की बातों में बेहद निराश हो गया और उसने इंस्पेक्टर से कहा कि उसे लेकर जाएं। अंत में आदमी ने भिखारी को धन्यवाद किया और उसे एक स्थायी नौकरी दिला दी।